नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण सैनी MIT में। आज मैं आपको बताऊंगा वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया। भारत में कितने तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल ने ओनली 25 डे में 1000 व्यूज प्लस 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। ये सब आपके सपोर्ट के कारण हुआ है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपका सपोर्ट हमें इन फ्यूचर ऐसे ही बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्ट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक आते हैं। चलिए बात करते हैं अब बैंक ऑफ अकाउंट के। कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंट बैंक की अलग अलग बेनिफिट एंड लिमिटेशन होते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी बैंकों की बात करते हैं। बात करते हैं हम करंट अकाउंट की। ये ज़्यादातर बिजनेस अकाउंट होते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। ये अकाउंट कॉर्पोरेट और बिजनेस ओनर के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन अकाउंट की ना ही कोई लिमिट होती है और ना ही इसमें मंथली या डेली ट्रांजेक्शन करने की कोई लिमिट होती है। इन अकाउंट की दूसरे अकाउंट से कंपेरिजन करी जाए तो इनकी थोड़ा सा लिमिट हाई होती है। अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इन अकाउंट को किसी भी टाइम सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट के नाम से ही पता होता है कि ये सेविंग्स के पर्पज से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ज़्यादातर बैंकों में लोगों के सेविंग अकाउंट ही ओपन किए जाते हैं। इस अकाउंट का मेन बेनिफिट होता है कि बैंक इसमें पैसा रखने के लिए अपने कस्टमर को कुछ इंटरेस्ट पे करता है। सेविंग अकाउंट में कस्टमर कितनी भी डिपॉजिट कर सकता है, कितना ही निकाल सकता है। अपने अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए उसे कुछ लिमिटेशन होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन की भी लिमिट होती है। बैंक पर ट्रांजैक्शन की कुछ चार्ज लेता है यहाँ पे। सेविंग अकाउंट भी कई सारे टाइप के होते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के पर्पज अलग अलग होते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, किड सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। काफ़ी सारे अकाउंट होते हैं। इनमें से ज़्यादातर सेविंग अकाउंट्स होते हैं। बैंक यहाँ पे मिनिमम बैलेंस एक्सेप्ट करता है कस्टमर से। सेविंग्स अकाउंट में 3 से 6% का ब्याज कस्टमर को देता है बैंक। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी कि FD अकाउंट की। FD अकाउंट में हमें वन टाइम एक बार किसी भी बड़े अमाउंट को हमें डिपॉजिट करना होता है। उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसमें एक बार अगर हम कोई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पॉलिसी ले लेते हैं तो हमें पॉलिसी मैच्योर होने के बाद ही वो पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना भी अकाउंट अपना डाल सकते हो अपने बैलेंस को अपने अकाउंट में। यहाँ पे टाइमिंग होता है कुछ मिनिमम, जैसे 7 डे का टाइम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर तक अपनी पॉलिसी, 15 ईयर, 20 ईयर, कितना भी टाइम आप अपनी पॉलिसी को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है, आप जो भी एक वन टाइम में यहाँ पे अपना एक बार बैलेंस डालोगे उसको आप पॉलिसी मैच्योर होने के बाद ही निकाल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में जब कस्टमर का मैच्योरिटी पूरा हो जाता है तो वो बैंक के पास अपनी रसीद लेके अपने अमाउंट को लेने के लिए जाता है, तो बैंक उसको इंटरेस्ट के साथ उसका अमाउंट पूरा दे देता है। जो ये इंटरेस्ट होता है ये सेविंग अकाउंट से कुछ ज़्यादा होता है। अगर बंदे को पहले ही इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो उसको सिर्फ मूलधन ही मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ बैंक प्री मैच्योर पॉलिसी पे कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट FD के इंटरेस्ट मैच्योर पॉलिसी से कम ही होता है। कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि RD अकाउंट की। यह भी FD अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है। इसमें कस्टमर 1 साल तक एक साथ डिपॉजिट नहीं करता है। इसमें इंस्टॉलमेंट के रूप में 1 साल तक EMI को पे करा जाता है। RD अकाउंट स्टार्ट करने के बाद बैंक कस्टमर की इच्छा के अनुसार उनके अकाउंट से महीने में या फिर क्वालिटी टाइम के अनुसार 3 मंथ में उनकी इंस्टॉलमेंट को खुद ही काट लेता है। एक RD अकाउंट मिनिमम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 10 ईयर तक के लिए हम ओपन करवा सकते हैं। एक बार RD अकाउंट चालू करने के बाद कस्टमर ना ही इंस्टॉलमेंट की फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को चेंज कर सकता है, ना ही पॉलिसी के टर्नओवर को चेंज कर सकता है। अगर प्री मैच्योर पॉलिसी वो निकालना चाहता है तो बैंक यहाँ पे अपनी टर्म कंडीशन लागू करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट की। जैसे ही सैलरी अकाउंट से पता चलता है, वे अकाउंट होते हैं जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय की सैलरी को डालता है। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी बैंक से टाई अप करके अपने एम्प्लॉय का सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है, जिसको सैलरी अकाउंट बोला जाता है।
सैलरी अकाउंट को एक तरह का सेविंग अकाउंट भी बोला जा सकता है, लेकिन बैंक इसमें अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करते हैं। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, जिसमें कस्टमर अपने अमाउंट को निकाल सकते हैं और या दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनआरआई अकाउंट यानी कि ओवरसीज अकाउंट की। ये अकाउंट ज़्यादातर इंडियंस या विदेश में रहने वाले ज़्यादातर इंडियंस लोगों के लिए खुलवाए जाते हैं। तीन तरह के होते हैं, एनआरओ, एनआरई, एफसी, एनआर। एनआरओ अकाउंट जो होते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट होते हैं, जहाँ पे एनआरआई किसी भी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकता है। यहाँ पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल पेएबल होता है। कोई भी एनआरआई इंडिया या इंडिया से बाहर कमाए गए अपने पैसे को एनआरओ अकाउंट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं एनआरई अकाउंट की। ये अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट होते हैं। ये अकाउंट भी एनआरओ अकाउंट की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है यहाँ पे एनआरई सिर्फ ओवरसीज यानी कि विदेशों में कमाया हुआ पैसा ही रख सकते हैं। एनआरई अकाउंट में टैक्स नहीं लगता है। अब बात आती है एफसीएनआर अकाउंट की। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होते हैं। ये अकाउंट एनआरओ और एनआरआई अकाउंट से डिफरेंट होते हैं। इनमें फॉरेन करेंसी में अमाउंट को रख सकते हैं और इस करेंसी पर भी अमाउंट पे टैक्स पेएबल नहीं होता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में, आप कैसे कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हो, कहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।